Hello students, this is your online EVS class. I'll welcome you all to this online class. Today we will study chapter 7, Magnificence of Trees. Today's topic is Conservation of Forest Resources, Ancient Culture of Rajasthan. And what is the meaning of conservation? Conservation means prevention of वेस्टफुल यूज़ ऑफ रिसोर्स, मतलब चीज़ों को बचाना, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको बचाना। रिसोर्सेस मतलब मटेरियल, तो चीज़ों को बचाना। एंशियंट कल्चर ऑफ राजस्थान, एंशियंट मतलब बिलोंग टू वेरी डिस्टेंट पास्ट, मतलब बहुत समय पहले की जो चीज़ें हमारे राजस्थान के कल्चर की हैं, संस्कृति की हैं, उनको बचाना। Now, भनवार एंड योगीराज went to a fair. तो भनवार और योगीराज दो बच्चे हैं जो मेले में गए। On the next day in their class, they were discussing about the fair. और जब वो मेले में गए तो नेक्स्ट डे जब स्कूल आए, क्लास में आए, तो वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे मतलब टॉकिंग अबाउट, मतलब बातें कर रहे थे उसके बारे में। Banwar, I enjoy a lot when I visit the fair of our local folk god. I saw a very huge grassland and oran near the courtyard. Enjoyed का मतलब अच्छा लगता है, जो चीज़ देखना, जिस चीज़ से हमें जो चीज़ हमें देखने में सुनने में अच्छी लगती है उसको हम बोलते हैं एन्जॉय किया हमने। एन्जॉय अ लॉट, पर उन्होंने बोला कि जब मैं फेयर मतलब मेले विजिट करता हूँ, जाता हूँ, जो लोकल फोक गॉड का मतलब हो गया, हमारे इंडिया में कल्चर है कि कुछ भगवान तो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनको मानते हैं, जैसे शिव जी हो गए, जीसस हो गए और अल्लाह हो गए, इनको तो सभी मानते हैं। लेकिन कुछ लोकल फोक गॉड होते हैं, जैसे उन गॉड को सिर्फ जैसे राजस्थान वाले लोग ही मानते हैं। तो इनमें जैसे एक हो गए रामदेव बाबा, वो नहीं जो जिनके आप वीडियोस देखते हो कि वो एक्सरसाइजेस करा रहे हैं या वो आपको कोई दवाइयाँ बता रहे हैं, वो नहीं, ये रामदेव बाबा अलग हैं। तो वो उनको गॉड मान के उनके बर्थडे पर हमारी उसकी हॉलीडेज़ भी होती है, तो हॉलीडे भी होती है उनकी बर्थडे पर, तो उसमें फेयर लगता है, मेला लगता है, तो उसमें उस बच्चे को भनवर को जाना अच्छा लगता है। आई सॉ अ वेरी ह्यूज ग्रासलैंड, और उसने क्या देखा, वहाँ पर बड़े बड़े ग्रासलैंड देखे। ग्रासलैंड का मतलब ह्यूज मतलब बड़े, और ग्रासलैंड का मतलब होता है ऐसी लैंड जिस पर ग्रास ज़्यादा होती है, छोटे पौधे होते हैं और ट्रीज तो बहुत कम होते हैं, इसलिए उस लैंड को बोल देते हैं हम ग्रासलैंड। ओरान नियर द कोर्टयार्ड, ओरान का मतलब होता है 8 पैचेज ऑफ जंगल प्रिजर्व्ड इन द नेम ऑफ लोकल गॉड और सेंट। मतलब ओरान ऐसी जगह होती है जिन पेड़ों को, जिस एरिया को जहाँ पे खूब पेड़ हैं उसको हमें कंजर्व करना है, तो हमने उसको किसी भगवान के नाम पे, किसी सेंट के नाम पे, सेंट मतलब संतों के नाम पर उस जगह का नाम रख दिया, वहाँ पे कोई टेम्पल बन गया। तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जो भी पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको कोई भी फिर हार्म नहीं पहुँचाता। और ट्रीज़ तो कैसे भी हों, कहीं पर भी हों, हमें सिर्फ फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। तो ओरान लैंड जो होती है, वहाँ ओरान लैंड हम उसको बोलते हैं जहाँ पे जंगल को प्रिजर्व करके वहाँ पर किसी सेंट या गॉड के नाम पर मंदिर या कोई भी वर्शिप प्लेस बना दी जाती है। और कोर्टयार्ड का मतलब होता है ऐसी जगह, इज एन ओपन एरिया ऑफ ग्राउंड विच इज सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स और वॉल्स। तो कोर्टयार्ड हम उस जगह को बोलते हैं जो ओपन हो और उसके सब तरफ लेकिन बिल्डिंग्स बनी हुई हो या फिर वॉल्स हो। तो इस बच्चे ने वहाँ पर देखा ह्यूज ग्रासलैंड, बड़े बड़े ग्रासलैंड देखे, ओरान देखे,
कहाँ पर देखे उसने उड़ान देखा कोर्टयार्ड के पास। योगीराज, व्हाट इज द ग्रासलैंड एंड उड़ान? अब उसका दूसरा फ्रेंड योगीराज उससे पूछ रहा है कि ग्रासलैंड और उड़ान होता क्या है। तो बनवार ने बोला, आई हैड सीन अ लॉट ऑफ ट्रीज, श्रब्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड। ट्रीज आपको पता है बहुत बड़े पेड़ होते हैं, उनको बोलते हैं। श्रब्स उनसे छोटे होते हैं, और अनकल्टिवेटेड लैंड का मतलब होता है नॉट यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, मतलब वो लैंड जिस पर क्रॉप्स नहीं उगाए जाते हैं। तो उसने बोला कि मैंने बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ देखे, छोटे पेड़ भी देखे, और ऐसा एरिया भी देखा जहाँ पे खेती नहीं की जा रही है। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड श्रब्स आई कैन अंडरस्टैंड दैट दे आर नॉट कट विद एन एक्स हियर। और उन सब पेड़ों को देखकर मैं समझ गया कि यहाँ पर इनको कुल्हाड़ी से, एक्स मतलब कुल्हाड़ी से नहीं काटा जाता। हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दीज थिंग्स? आपको इतना ज़्यादा कैसे पता है इन सब चीज़ों के बारे में? तो बनवर ने बोला, द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम द सच टाइप ऑफ लैंड टू नो मोर वी आस्क आवर टीचर। उसने बोला, मैंने देखा है कि मेरे गांव में इस तरीके के लोग हैं जो पेड़ों को, लकड़ी को नहीं काटते हैं, जो इस तरीके की लैंड होती है, और इसके बारे में और ज़्यादा जानने के लिए हम अपने टीचर से पूछते हैं। अब युवराज ने पूछा, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द ग्रासलैंड एंड उड़ान। तो उसने पूछा अपने टीचर से कि हमें कृपया करके ग्रासलैंड और उड़ान के बारे में बताइए। तो आपको अभी समझाया था ग्रासलैंड का मतलब क्या होता है। ग्रासलैंड का मतलब वो लैंड जहाँ पे ग्रास ज़्यादा होती है, छोटे प्लांट्स होते हैं, और ट्रीज तो बहुत कम होते हैं, इसलिए उस जगह को ग्रासलैंड बोल देते हैं। और उड़ान क्या होता है? उड़ान का मतलब वो एरिया जहाँ पे फॉरेस्ट है और उसको वर्शिप प्लेस बना देते हैं, जिससे वहाँ पे उन ट्रीज को फिर हार्म नहीं पहुँचाते, तो वो जगह हो गई उड़ान। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान टू सेव द एनवायरमेंट इज एज ओल्ड। अब उनके टीचर ने बोला कि कम्युनिटी अवेयरनेस जो होती है, कम्युनिटी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम प्लेस। तो एक जगह पे जो लोग रहते हैं, अवेयरनेस मतलब उनमें जागरूकता होती है। मतलब राजस्थान के लोगों में पुराने समय से अपने एनवायरनमेंट को लेके, एनवायरनमेंट को बचाने को लेकर जागरूकता है। द लैंड एरिया नियर द विलेजेस इज कंजर्व बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और ग्रेट पर्सन। दिस लैंड इज नोन एज उड़ान। अभी आपको यही समझाया था, इसमें लिखा हुआ है कि लैंड एरिया जो द विलेजेस इज कंजर्व बाय, तो लैंड एरिया मतलब जगह को, जमीन को कंजर्व कर लेते हैं किसके नाम पर? रीजनल गॉड के नाम पर, या गॉडेस के नाम पर मतलब भगवान के नाम पर, या सेंट किसी साधु के नाम पर, या कोई ग्रेट पर्सन के नाम पर। ग्रेट पर्सन हो गए जैसे गांधी जी हो गए, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ अच्छा किया है, तो वो ग्रेट पर्सन्स हो गए, है ना। तो उन सेंट्स के बारे में या ग्रेट पर्सन्स के नाम पर उन जगहों को कंजर्व कर देते हैं। दिस लैंड इज नोन एज उड़ान। अब योगराज ने पूछा, सर डू द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, कि इस जगह से जो विलेजर्स होते हैं, गांव वाले जो लोग होते हैं, वहाँ से लकड़ी नहीं काटते हैं? तो उनके टीचर ने बोला, येस द विलेजर्स डू नॉट कट द वुड फ्रॉम हियर। यहाँ से जो गांव वाले लोग होते हैं वो लकड़ी नहीं काटते हैं। द मेन रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रासलैंड एंड उड़ान इज दैट द लोकल पीपल हैव अ फीलिंग टू रिस्पेक्ट टुवर्ड द एनवायरमेंट अवेयरनेस। अब कंजर्वेशन, ये सब ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड, इन सब, ये सब उड़ान, ये सब क्यों बनाते हैं? जिससे वहाँ रहने वाले लोग एनवायरमेंट, वातावरण के सुरक्षा का ध्यान रखें, अवेयर हो, जागरूक हो कि वातावरण को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना है। क्योंकि ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ट्रीज से हमें फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, फूड मिलता है, हमारे लिए क्लोथ्स के लिए कॉटन मिलता है। तो और सबसे मेन, ट्रीज से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें ब्रीथ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ब्रीथ हम उसके बिना कर ही नहीं सकते। और ट्रीज से
हमें वुड मिलती है, तो ट्रीज़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसलिए ट्रीज़ को बचाने के लिए हम अवेयर होने चाहिए, हम जागरूक होने चाहिए। योगीराज सर, द विलेजर्स ऑल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज टाइप ऑफ लैंड्स। अब योगीराज पूछ रहे हैं कि सर, क्या गांव वाले जो लॉज बनाती है गवर्नमेंट, लॉज का मतलब रूल बना लिया कि है ना, कोई भी पेड़ों को नहीं काटेगा या काटेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगी। तो जो भी रूल्स होते हैं दे आर कॉल्ड, जो हमने एक नियम बना लिया कि ये काम इसी तरीके से होगा, कोई भी अच्छा काम करने के लिए जो हम एक मेथड बना लेते हैं कि इसी तरीके से ये काम होगा, या इस काम को इस तरीके से नहीं किया गया तो ये माना जाएगा कि इसने रूल्स फॉलो नहीं किए या बातों को नहीं माना, तो उसमें फिर पनिशमेंट भी होती है। तो लॉज का मतलब ये होता है कि अगर कोई मान रहा है, एक तो स्ट्रिक्टली उसको मानना ही है, और नहीं मान रहा है तो पनिशमेंट भी होती है, तो वो लॉज हो जाते हैं। तो अब वहाँ योगीराज ने पूछा कि क्या जो लोग होते हैं वहाँ गांव वाले, वो गवर्नमेंट जो रूल बनाती है इन लैंड्स को लेकर वो भी मानते हैं? तो टीचर ने बोला, येस योगीराज, यू आर एब्सोल्युटली राइट। राजस्थान गवर्नमेंट हैज मेड लॉज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड एंड ओरान ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवर्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो उसने बोला कि हाँ योगीराज, एब्सोल्युटली राइट, मतलब आप बिल्कुल सही हो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज बना रखे हैं ग्रास लैंड को, ग्रेजिंग लैंड को। ग्रेजिंग लैंड मतलब जहाँ से कुछ एनिमल्स को खाने के लिए प्लांट, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को खाने के लिए चाहिए, तो वो ग्रेजिंग लैंड हो गया। और लेकिन वहाँ पे इस तरीके के होते हैं वो प्लांट, ऐसा नहीं कि उन्होंने खा लिया तो फिर है ना प्लांट्स ही ख़त्म हो गए, नहीं, वो प्लांट्स वापस उगते रहते हैं, तो उस तरीके से होता है वहाँ पर। तो ग्रेजिंग लैंड हो गया, ओरान हो गया, इन सब की अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। तो युवराज ने पूछा, सर, ड्यू टू द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ द लोकल पीपल towards environment conservation, the grazing lands, grassland and orans are conserved in the rural areas. Similarly, Rajasthan, the forests in different regions are conserved through various customs and traditions. और उन्होंने क्या बोला कि ग्रासलैंड, ग्रेजिंग लैंड, ओरान, इन सब को कंजर्व करने के लिए रूरल एरिया में रूल्स तो है ही, साथ में जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए भी, उनको भी कंजर्व करने के लिए बहुत सारे कस्टम्स और ट्रेडिशंस हैं। जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कुछ ट्रीज़ की पूजा करते हैं, कोई भी जैसे आंवला नवमी पे आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं, और बैनियन ट्री की बड़ मावस पे पूजा करते हैं, हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो जब उन पेड़ों की जब पूजा करते हैं तो उन पेड़ों को फिर काटते नहीं हैं। तो कस्टम और ट्रेडिशंस हैं बहुत सारे जिससे प्लांट्स को बचाया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू चिल्ड्रन।